जी, पहली मुरली 28 जनवरी 76 की। जी, रुचि बहन शेयर करेंगी। तो आज की जो मुरली है उसमें पापा ने रूहानी सितारों की महफिल देख रहे हैं और बाबा ने 3 प्रकार के जो सितारे हैं उनके विशेषताएं बहुत अच्छे से क्लियरली स्टेट की हैं। तो सबसे पहले बाबा देख रहे हैं 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं और बेसिकली मुरली जो है वो फिर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हर सितारे की विशेषताओं पर। तो जो पहले सितारे हैं वो सफलता के सितारे हैं। तो इसमें और सेकंड जो है वो लकी सितारे हैं और थर्ड जो है वो उम्मीदवार सितारे हैं। तो पहले बाबा ने सफलता के सितारों को डिफाइन किया है कि उनमें क्या क्या विशेषताएं होंगी और बाबा ने कहा है कि साथ साथ खुद को चेक करते चलो कि हम कौन से सितारे बने हैं। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि सारे दिन भर की दिनचर्या में चेक करना है अपने संकल्पों को, श्वास, समय, बोल, कर्म और संबंध व संपर्क में जो सफलता मूर्त का जो स्वरूप है, सफलता के सितारे जो हैं वो खुद को अनुभव करते हो या नहीं करते हो। तो ये तो बाबा ने क्राइटेरिया दिया है कि किस लेवल पे चेकिंग होनी चाहिए सारा दिन भर में। तो बाबा ने कहा जैसे कि आपको जैसे बाबा द्वारा जो सुख शांति ज्ञान रत्नों की संपत्ति मिली है जन्म सिद्ध अधिकार में वो प्राप्त हुई है, वैसे ही क्या हर बात में हर समय सफलता को भी जन्म सिद्ध अधिकार समझते हो? तो 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो बाबा ने हमें जो हमारे गुण और शक्तियां प्राप्त हुई हैं, बाबा ने कहा वो तो हो सकता है कि आपने उनको 100% अनुभव कर लिया है। ये भी खुद को चेक करेंगे कितना हमने उनको भी अनुभव किया है। बट ऑन टॉप ऑफ इट, राइट, ऑन टॉप ऑफ इट जो सेकेंड चीज है वो साथ में सफलता भी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में आपको दी गई है, प्राप्त हुई है। तो उसको कितना अनुभव करते हो? मेहनत से होता है कि सहज ही होता है? मेहनत करनी पड़ती है सफलता अनुभव करने में या फिर सहज होता है? जितना सोचते और करते हैं उतना संकल्प और कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। मतलब कि सोचा किया और सफलता हुई, कोई सेकंड थॉट नहीं कि ये हुआ ही पड़ा है। सिद्धि स्वरूप जिसको बाबा कहते हैं। तो दोनों लेवल्स पे, थिंकिंग लेवल और फिर एक्शन लेवल पे। या फिर बाबा कहते हैं कि या हो जाएगा, कभी तो होगा, मतलब कि वो डाउट की जो स्टेज है, बाबा कहते हैं वो डाउट फ्री स्टेज होनी चाहिए। तो जो सफलता के सितारे होंगे उनकी जो स्टेज है वो डाउट फ्री होगी, उनको कोई डाउट नहीं होगा कि मेरी सफलता होगी या नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, उनकी क्लीन एकदम बुद्धि जो है एकदम क्लीन होगी, सरेंडर बुद्धि होंगी। अपनी मनमत परमत उसका कोई पुराने संस्कारों के ओपिनियंस, कोई वो जो पास संस्कारों के जो पैटर्न्स हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि नहीं नहीं पहले भी ऐसा किया था तो हुआ नहीं था या जैसे भी है। बाबा ने कहा है कि कालदर्शी है, गारंटी भगवान दे रहा है, तो ये सफलता उनकी साथ साथ होगी। आ, पदम का बाबा कहते हैं जैसे गायन है ना, तो बाबा कहते हैं कि हर कदम में उनके सफलता समाई हुई है। जो कर्म जो बीज है वो सफलता रूपी वृक्ष में समाया हुआ है। मतलब कि आपने बीज बोया, उसकी गारंटी है उसने ग्रो करना ही करना है, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो जैसे ही आपने अपना कर्म किया उसका जो रिजल्ट है वो सफलता आपको प्राप्त होगी होगी। जो जो सफलता मूर्त होंगे वो इसका अनुभव करेंगे कि सफलता जो है वो परछाई की तरह कर्म के पीछे पीछे आनी ही है। निश्चय है, सरेंडर है, कोई डाउट नहीं है। बाबा कहते हैं इसको सफलता का सितारा, बाबा ने इसको डिफाइन किया, इसको कहते हैं सफलता का सितारा। फिर बाबा सेकंड पर आ रहे हैं
के जो है लकी सितारे। लकी सितारों की बाबा कहते हैं विशेषता ये होगी कि वो संकल्प और कर्म करेंगे, उसमें निमित्त मात्र मेहनत करेंगे, उनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, और जो फल और जो फल की जो प्राप्ति है मेहनत के हिसाब से वो ज्यादा भी होगी। और उसका रीजन फिर आगे बाबा बता रहे हैं, वो रीजन बड़ा सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं उनका हमेशा यही होगा कि हमारा तो भगवान ने लक का लॉक खोल दिया है। उनको एक नशा रहेगा, एक कन्विक्शन रहेगा कि भगवान हमारा साथी है। आ, उनकी जो वाणी है वो महान बनने वाले बाप की महिमा के हमेशा उसमें लगी रहेगी, हमेशा बाबा की महिमा उनके मुख से निकलती रहेगी, और उसके कारण वो निरहंकारी भी रहेंगे एक्चुअली। उनको खुशी रहेगी, एक नशा रहेगा, क्योंकि जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन होता है वहां पे जो चाहे लक के कारण है फिर भी एक वो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी वो पॉजिटिविटी, सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। बाबा कहते हैं उनके प्लान्स हमेशा यही होंगे, हमें बाबा के कार्य में बाबा का नाम बाला करना है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से प्रत्यक्ष रूप से बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से दिखा के। बाबा किसने ही बनाने वाले होंगे, सबको सबको बाबा की तरफ अट्रैक्ट करने वाले होंगे। उनकी लाइफ को देख के सबको लगेगा कि ये स्पेशल है। उनकी लाइफ में ऐसा कौन है जो ये इतने ज्यादा हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपना खुद को इतना लकी अनुभव करते हैं। और उनका जो स्लोगन होगा वो यही होगा कि वाह बाबा और वाह तकदीर। बाबा कहते हैं क्या ऐसे लकी समझते हो? फिर बाबा आते हैं थर्ड वालों पर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पैराग्राफ है इस मुरली का। तो इसमें बाबा उम्मीदवार सितारों को डिफाइन कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कई जो होते हैं उम्मीदवार सितारे वो सफलता मूर्त भी बन जाते हैं। आ, बाबा कहते हैं इनको हमेशा जो है कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, साथ लेते हुए चलते हैं। कोई ना कोई श्रेष्ठ आत्मा को उसका साथ चाहिए, हर कदम पे सहारा चाहिए। मतलब कि आ, एक तरीके से कह सकते हैं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि भक्ति मार्ग के भी शायद संस्कार हो सकते हैं। कंफ्यूज स्टेट होगी, होगा या नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाले में था ना कि बीज डाला और फल निकलना ही निकलना, पता नहीं बीज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, श्रेष्ठ है या साधारण है, करें या ना करें, एक कंफ्यूजन की स्टेट, जजमेंट की कमी होगी। और जजमेंट की कमी तब होती है जब बुद्धि में क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि परख नहीं सकते, परखने की शक्ति नहीं है। और परखने की शक्ति के लिए हमें अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा इन जिन आत्माओं में बाह्य मुक्ता होगी, थोड़ा उनके लिए जो है वो डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि जजमेंट की शक्ति तक पहुंचना, इट टेक्स कपल ऑफ स्टेप्स बिफोर वन कैन गेट देयर। बाबा कहते हैं खुद जस्टिस नहीं बन सकते, डिसीजन मेकर्स नहीं बन सकते, तो कोई ना कोई, किसी ना किसी की जज कोई साथ हो, किसी ना किसी जज की आवश्यकता होगी। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि स्वराज्य अधिकारी की कमी होगी, क्योंकि अगर खुद जज नहीं कर सकते तो स्वराज्य अधिकारी भी और राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते, वो संस्कार नहीं है। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प होंगे बट दृढ़ नहीं होंगे। एलिवेटेड संकल्प हैं, प्लान्स भी बनाएंगे, बट हिम्मत कम होगी। उमंग होगा कि हाँ हमें करना है, बट हिम्मत नहीं है। तो कोई ना कोई साथ में हिम्मत दिलाने वाला चाहिए। प्लान्स अच्छे होंगे, समर्थ होंगे, बट उनको स्वरूप में नहीं ला सकेंगे, अगेन क्योंकि शक्ति की कमी है। कुछ ना कुछ परसेंटेज में कम उसको कर सकेंगे, बट पूरा संपन्न नहीं कर सकेंगे, पूरा कंप्लीशन तक नहीं ला सकेंगे। सहारा लेने के बाद ही बाबा की याद रहेगी। तो ये जो है सपोर्ट, कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, ये कंसिस्टेंट होगा। मुख से नशे और निश्चय के बोल निकलेंगे कि हमारे साथ बाबा है, और वो दिन भी आएगा कि हम अपने जो संकल्प है उनको कर्म में लाके दिखाएंगे, मतलब कि दिल शिकस्त नहीं होंगे। एटलीस्ट दैट्स अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो। नहीं तो कई आत्माएं गिल्ट में आकर उसी में ही खो जाती हैं कि अरे हमसे तो होता ही नहीं है। तो जहां पर एटलीस्ट ये एटीट्यूड भी है कि दिल शिकस्त नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन
एक तरीके से कहेंगे अकॉम्प्लिश करना है, क्योंकि हमने 63 जन्मों तक गिल्ट कॉन्शियस में रहे हैं हम, क्योंकि गलतियां कर करके गिल्ट कॉन्शियस में रहे हैं। तो ये भी एक माइलस्टोन है जो अकॉम्प्लिश किया है, तो इसमें भी हमें इसको भी यूज करना चाहिए खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। संबंध संपर्क में सबका सत्कार करेंगे, स्नेही होंगे और सबके प्रति भी उनमें स्नेह होगा। और उनमें एक विशेषता बाबा कहते हैं वो ये होगी कि वो माया से एक जो क्वालिटी है वो उनमें बहुत अच्छी होगी, वो देह अभिमान में नहीं होंगे। मतलब ये अपनी जो होशियारी है, बुद्धि का अभिमान उनमें नहीं होगा, हम्बल होंगे। इसलिए वो हमेशा सेफ रहते हैं बाबा कहते हैं, क्योंकि उनमें ह्यूमिलिटी होगी तो सबका सपोर्ट उनको मिलेगा। क्योंकि सपोर्ट लेना, किसी का आधार लेना भी इजी नहीं है। आपको ह्यूमिलिटी चाहिए, आप में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे सपोर्ट की जरूरत है। और जो जिस व्यक्ति में ये अंडरस्टैंडिंग भी होगी उसमें ह्यूमिलिटी जरूर होगी। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प ना होने के कारण साथ लेना पड़ता है। तो इसमें बाबा ने यही कहा कि इस ड्रामा में किसी न किसी का वंडरफुल पार्ट भी बना हुआ है, जो उम्मीदवार में उम्मीद रखना। ये भी एक मतलब कि 3 कैटेगरीज है और जरूरी नहीं कि हम एक ही कैटेगरी में हमेशा रहते हैं। तो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना ये पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज वी कैन अंडरस्टैंड कि हर कैटेगरी की क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, ताकि हम उन कमियों को चेक करके उनका निदान करते रहें और विशेषताओं को अपने आगे लेकर दृढ़ता से चलते रहें। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रुचि बहन। बाबा ने ये हमें काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के फ्रेमवर्क दिए हैं चेकिंग के लिए। शायद इसकी अगली मुरली है, बाबा ने उसमें 2-3 प्रकार के परवाने बताए हैं। तो बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है समझने में, तो सभी इन सब बातों को नोट करते रहें और चेक करते रहें बार बार कि हम कौन से सितारे हैं, क्योंकि सितारे तो तीनों ही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होने से काफ़ी अंतर हो जाता है। ठीक है राखी बहन, नेक्स्ट मुरली लेते हैं। हाँ जी, सेकंड